गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। अच्छा, अब आपसे एक प्रश्न है, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? बच्चे का नाम होता है ना कोई। चलिए पहले एक स्टोरी ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछा जा रहा है। कुछ पूछा जा रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं पूछ सकते आपका नाम क्या है। ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, और आप ऐसे बता कैसे सकते हैं? एक गांव में एक लड़का रहा करता था, उसको कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा नहीं था वो खराब था या कुछ गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। बस होता है कभी कभी कोई किसी को कोई पसंद नहीं करता, उस तरह से अकेला रहता था, उदास रहता था, मायूस रहता था। उसके पास कुछ साधन भी नहीं थे, कुछ सामान भी नहीं था बेचारा। एक कुटिया सी थी उसकी, एक झोंपड़ी सी, उसी में रहता था। खाना पीना जैसे तैसे खा लेता था, जैसे तैसे अपना काम चला रहा था। और उसको कोई पूछता भी नहीं था कि भाई तुम अकेले रहते हो या गांव में, भाई हमारे गांव में रहते हो, अकेला लड़का रहता है, भाई उसको कुछ काम दे दो, उसको पूछ लो, उसको कुछ खाने को दे दो, कुछ कोई मतलब ही नहीं किसी को। वैसे एक बात आपने देखा है, दुनिया बहुत मतलबी है। मैं सत्संगियों की बात नहीं कर रहा, आप सत्संग में आते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। दुनिया आपको लगता है मतलबी है कि नहीं है? आपको कितने रिश्तेदार मिले हैं जो आपके तकलीफ के समय में काम आए, ठीक से काम आए? देखिए आप सत्संगी हैं, सत्संगी आपके काम आए होंगे, जरूर आए होंगे। रिश्तेदार, आपकी नंद, आपकी दौरानी, जेठानी, भाई वगैरह, भाई बंधु, हम लोगों के, मेरे कजिन ब्रदर, मेरे और लोग, मेरे मामा, मेरे ये, मेरे वो। मैंने देखा जब मेरे ऊपर तकलीफ आई, बड़ी तकलीफ आई, मेरे फादर का शरीर शांत हुआ, उस समय मेरी एज 25 ईयर्स थी। 25 साल को एज ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तभी मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया था। तो मैं और मेरी माँ, तब हमारे घर में सत्संग नहीं था, मैं और मेरी माँ अकेले रह गए थे उस घर में। रिश्तेदार आए, सब कार्यक्रम हुए। मुझसे लोगों ने कहा अब तुम ही इस घर के बड़े हो, जबकि मेरे एक बड़े भाई भी थे, वो रहते थे दूर, मतलब वो पूना में थे। पुणे, आपने सुना होगा नाम, पुणे, वहाँ पे थे पोस्टेड। तो अब तो तुम ही हो इस घर के कर्ता धर्ता, तुम ही को सब कुछ करना है। ऐसे बोल बोल करके मैं डिप्रेशन में चला गया बहुत ज़्यादा। एक ने भी नहीं कहा हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा तो ये अनुभव है, आपका क्या अनुभव है वो आप जानो। देखिए कभी कोई होता है, कोई रिश्तेदार काम में आ जाता है, मैं 100% बुरा नहीं कहता लोगों को, पर ज़्यादातर दुनिया ऐसी है कि आप मानते हो, मेरी बात के साथ सहमति है आपकी? ठीक है ना? तो अब ये लड़का वहाँ रहता था, भाई कोई पूछ लेता, भाई तेरा क्या घिस रहा है, भाई 2 रोटी दे दे उसको, तेरा क्या जा रहा है, एक अच्छा काम कर ले भाई। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। चलो एक बार की बात है, एक संत वहां से निकले, है ना? अब ये सीन बदलता है। इसी तरह हमारे जीवन में, मेरे और मेरी माताजी के जीवन में सत्संग आया, और माताजी को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वो गुरु से पूरे जुड़ गए एकदम। जो गुरु कहें हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और गुरु के प्यारे बन गए। और आज उनकी फोटो घर घर लगी हुई है। तो अम्मा जी ने गुरु को अपना मान लिया, अपने को गुरु का कर दिया, बस। बाकी दुनिया उन्होंने देख ली थी, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, बस उन्होंने अपना मन भगवान में लगा दिया। देखिए हम नहीं कह रहे आप लड़ाई करो किसी से बुरी तरह को, नहीं नहीं नहीं, आप प्यार से रहो, सबसे प्यार से रहो, आप सबके काम आओ। आप कहते हो दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप अच्छे बन जाओ। बताइए कुछ गलत? दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, क्या कर रहा?
हम अच्छे बन जाए। तो एक बार संत वहां से निकले। अब संत तो करुणावान होते हैं, प्रेमी होते हैं, सबका भला चाहते हैं। उन्होंने देखा ये लड़का यहाँ रहता है अकेला, बिल्कुल अकेला है। वो समझ गए, अंतर्यामी होते हैं संत। उन्होंने देख लिया कि ये लड़का का स्वभाव भी अच्छा है, संस्कारी भी है, सब कुछ ठीक है, बस इसकी एक बात है, ये आलसी है, काम पर नहीं जाता है, किसी का काम भी नहीं करता है, किसी के काम भी नहीं आता है। तो कमी इसी में है। हम कई लोगों में कमी है ऐसा नहीं, हमारे में भी कमी होती है। संत जी उसके पास गए अंदर, बच्चा खड़ा हो गया, पैर छुए, संस्कारी तो था ही, बचपन से माँ के मिले होंगे संस्कार। पैर छुए उनके, नतमस्तक, अपना माथा उनके आगे टेका, प्रेम से हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। महाराज जी आप मेरी कुटिया में पधारे, कैसे स्वागत करूं आपका, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं ही 2 रोटी मुश्किल से खा पाता हूं, क्या करूं मैं आपके लिए। कहते तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हें एक माला दे रहा हूं, तुम नाम जप किया करो, ये काम करो तुम मेरे कहने से, बाकी दुनिया में तुमने कोई काम नहीं किया, कोई बात नहीं, तुम नाम जप करो, भगवान का नाम लिया करो। सीधा साधा बच्चा था, जैसे उन्होंने कहा तो वो माला फेरने लग गया। देखता है धीरे 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 समय के साथ 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, 3 साल बीतते हैं, और उसका जीवन धीरे 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 सुधरता चला जाता है। और 3 साल बाद जब संत जी लौटते हैं तो देखते हैं कि इसका जीवन बदल चुका था, उसकी बुद्धि शुद्ध हुई। माला फेरते फेरते बुद्धि में परिवर्तन आने लगता है। ध्यान दीजिएगा, हमारी बुद्धि में परिवर्तन आने लगता है, बुद्धि शुद्ध होने लगती है, भगवान में लगने लगती है। और भी इसके बहुत फायदे हैं, आप ये मत सोचना खाली भगवान की बात कर रहे हैं। हमारे गुरुजी खाली भगवान की बात नहीं करते, सतगुरु सिख की हलत पलत दो संवारे। हमारा जीवन भी सुधारते हैं, हमारा बिजनेस भी सुधारते हैं, हमारा पैसा भी सुधारते हैं, हमारी रहनी भी सुधारते हैं, सब कुछ सुधारते हैं गुरु, और भगवान की तरफ लेके चलते हैं। तो बुद्धि शुद्ध हुई, चिंतन बेहतर हुआ, पहले से जो सोचता था बकवास अब वो बेटर होने लगा, अच्छे विचार आने लगे, पॉजिटिव आने लगे, आलस्य दूर हुआ, लड़का काम पे जाने लगा। छोटी माला रख ली उसने, सिमरनी नाम जप करता रहता और काम पे लग गया। उसके दिन बदलते चले गए, बढ़िया काम करने लगा, नाम जप करता रहता, आज्ञाकारी था। आज्ञाकारी होने के कारण जहां वो लगा था नौकरी पर वहां राइज मिलने लगा उसको। देखिए, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। कोई भी जो ईमानदार होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, मालिक का भला चाहते हैं, मालिक के साथ मिलके चलते हैं, उनकी तरक्की फास्ट होती है। और ये उल्टी खोपड़ी वाले होते हैं ना, हर बात में नुक्स निकालना, निगेटिव बोलना, निगेटिव थिंकिंग करना, ये लोग ज़्यादा राइज नहीं कर पाते। बहस करना, मालिक के साथ कभी बहस मत करो। मालिक 2 होते हैं दुनिया में। माता जी जो घर में रहती हैं उनका मालिक एक, नंबर 1 पति, दूसरा भगवान। और जो नौकरी पर होते हैं उनका मालिक बॉस, दूसरे भगवान। बिजनेस करने वाले का मालिक, कंपनी का मालिक
दूसरे मालिक भगवान। दोनों को खुश रखना चाहिए। माताजी लोग, आप सब मेरी माँ हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल चुका हूँ, फिर बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ। आप सब मेरी माँ हैं, तो आपसे निवेदन है कि आपके जो पतिदेव हैं उनको प्रसन्न रखिए। कल एक साहब एकदम से रास्ते में उन्होंने मेरा रास्ता रोक दिया, मैं टहलने जा रहा था। मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने कहा बताइए। मैंने हाथ जोड़ दिए, कहीं डांटे नहीं कि आपने ऐसी बात कही सही नहीं थी। तो मैं चुपचाप में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोले देखिए, मेरा तो घर बदल गया, बिल्कुल घर सुधर गया एकदम। पहले कैसा था, अब सत्संग में जब से वो है ना, वो आ रही हैं, तब से घर बदल गया। तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा और बड़ी एक दुआ निकली, बड़े मतलब एक इज्जत का भाव गया उन माता जी के प्रति जिन्होंने अपने घर को स्वर्ग कर दिया। तो बहुत धन्यवाद है। और दूसरा, हमारे मालिक भगवान है। वो कैसे प्रसन्न होते हैं? उनका नाम लेने से और अच्छी तरह जीवन बनाने से, ईमानदारी से चलने से। ईमानदारी से काम करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी से नफरत मत करो, सबसे अच्छा भाव रखो, सबके प्रति अच्छा भाव रखो। किसी का अच्छा कर सको तो जरूर करो, किसी का बुरा मत करो। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप ईमानदार हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप सबका अच्छा सोचते हैं, अच्छा काम करते हैं, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान और प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे करते करते उस लड़के का जीवन बदलने लगा, बदलता चला गया। सुख समृद्धि बढ़ती चली गई। प्रॉस्पेरिटी उसके घर में, पहले कुटिया सी थी, झोंपड़ी सी, उसका पक्का मतलब कमरा बन गया, टॉयलेट भी बन गया। मोदी साहब ने हेल्प करी तो टॉयलेट भी बन गया कमरे के बाहर। तो उसके सुख समृद्धि बढ़ती गई, खेती बाड़ी होने लगी, घर बढ़िया हो गया। अब सब लोग उसके पास आने लगे। देखिए, कोई अगर गांव के इलाके में थोड़ा सा राइज कर जाए ना, तो सारे लोग उसके पास आने लगते हैं। मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। तो गुरु के मिलने से पहले हमें कौन पूछता है? जिस समय मैंने बताया आपको 25 साल की एज में मैं डिप्रेशन में पड़ा हुआ था, मेरे रिश्तेदार मेरा साथ छोड़ गए थे, और तो कौन पूछता? गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया, मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। तो वो माला फेरा करता, अच्छा लड़का था, सबकी मदद करने लगा। जो कोई उससे बात भी नहीं करते थे, अब उसको पूछने लगे, और ये पूछने लगे कि भैया तुम्हारे जीवन में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी इतनी बढ़ गई, हम क्या करें, हमें भी बताओ। तो वो सत्संग करने लगा। कैसे करने लगा? हाँ, संत जी फिर आए एक बार वहाँ उस गांव में। उन्होंने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब लोग तुमसे पूछ रहे हैं ना बातें, तो अब तुम सत्संग करो। क्या करना है? भगवान के नाम की महिमा बताओ उनको। तुमने क्या किया था? तुम्हें कोई सत्संग नहीं मिला, तुमने सिर्फ माला जप की, भगवान का नाम लिया, इसी से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता चला गया। अब तुम भगवान के नाम की महिमा बताओ सबको। संत जी तो वहां से चले गए। अब वो लड़का सत्संग में बताता है, समृद्धि पाने के 2 उपाय हैं, 2 तरीके हैं हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए।
हमारा जीवन अच्छा जीवन बने, महान जीवन बने, हम सबके काम आए, हम भगवान की तरफ चलें। आप लोग चाहते हैं कि लोग आपको पूछें, आपका मान सम्मान करें, आपसे प्रेम करें, चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं ना? कोई ऐसा हो जो कहे कि मैं चाहता हूं लोग मेरे से नफरत करें? कोई? अच्छा, ठीक। तो अब देखिए, फिर काम भी वैसे ही करना पड़ेगा। जो चोरी बेईमानी करते हैं लोग उनसे नफरत करते हैं, और जो अच्छे काम करते हैं, सबके काम आते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट उठ सकता है, किन्हीं के मन में ये बात आई है, गुरुजी ने मेरे तक पहुंचा दी, हम तो सबका भला करते हैं, हमें मिलता क्या है? क्या किसी के मन में आई है ये बात? क्या होता है, किसी के मन में कोई बात आती है तो गुरुजी किसी रूप में मुझे थोड़ा बता देते हैं कि ये पॉइंट ले लो। हम इच्छा क्यों करते हैं कि लोग हमको पूछें, लोग हमारा मान सम्मान करें? आप आए हैं, मैं आके बैठा, मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आपको भगवान का नाम याद दिलाया, भगवान की याद दिलाई, कुछ अच्छी बातें, आपका मन शांत हुआ, आपको खुशी आई। तो वो लड़का सत्संग में बताता है, समृद्धि पाने के केवल 2 उपाय होते हैं। पहला तो है संत कृपा, गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। आप सत्संग में बैठो, सत्संग सुनो, भले हफ्ते में 1 दिन सुनो, जितना भी सुन सकते हो उतना सुनो, और आपका जीवन धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। कुछ लोगों को यहाँ 5 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते। जब आप सत्संग में आए थे तब से अब तक अपने जीवन में कोई परिवर्तन आपने अनुभव किया? ये बात है ना। तो समृद्धि पाने के 2 उपाय होते हैं। पहला तो संत कृपा, यानी सत्संग मिल जाए। दूसरा नाम कृपा, भगवान का नाम मिल जाए। इस लड़के को सत्संग नहीं मिला, इसको गुरुजी से भगवान का नाम मिला। गुरुजी चले गए और मैं नाम जप करता रहा, और इसका जीवन समय के साथ बदलता चला गया। ठीक है ना। तो ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, मेरा जीवन कैसे बदलेगा, मेरे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा, मेरे जीवन में कोई चमत्कार होगा कि नहीं होगा, सत्संग मेरे जीवन में लगेगा नहीं लगेगा, मेरा जीवन महान बनेगा नहीं बनेगा, मैं मुक्त होऊंगा नहीं होऊंगा, कुछ नहीं सोचना है। गुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, बस चल पड़ो, चलते रहो, लगे रहो। तो ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा कैसे होगा। नाम, भगवान का नाम सब बाधाओं को काटता है। भगवान का नाम सब बाधाओं को काटता है, समृद्धि लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है। नाम लेने से समृद्धि कैसे आएगी? मनुष्य की बुद्धि ये जान नहीं सकती। हम लोग सोचते हैं हमने नाम तो लिखना शुरू कर दिया है, लिखते रहते हैं, कभी 1 पेज, कभी 2 पेज, माला भी करते हैं, कभी 4 हो जाती हैं, कभी 2 हो जाती हैं, कभी 6 भी हो जाती हैं। किसी दिन कैसे, किसी दिन कैसे करते 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 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 1 महीने से कर रहे हैं, जैसा जिसका है। अभी तक तो कोई फर्क पड़ा नहीं। हंसी है, अभी तक तो कोई फर्क पड़ा नहीं। खास देखिए फर्क पड़ा होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा नहीं पड़ा। ऐसा कोई खास, कोई बड़ा चमत्कार देखा? अब किन्हीं ने देख लिया होगा, 1-2 ने। सब लोगों ने बड़ा चमत्कार देखा, सब लोगों ने। मनुष्य की बुद्धि नहीं जान सकती नाम की महिमा क्या है। उसकी ताकत को परखने में मनुष्य की बुद्धि सक्षम नहीं है। तो अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय को खराब नहीं करना चाहिए, ये जानने के लिए कि भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा, कब होगा।
हमारे जो जन्मों जन्मों के जो पाप हैं ना, वो इतने सारे हैं कि एक एक नाम एक एक पाप को काटता है। कई पाप को भी काटता है एक नाम, वो भी ठीक है। छोटे छोटे पाप है तो 10 पाप को काट देगा एक बार में एक नाम। अब अगर हमारा एक जीवन देखिए तो करोड़ों पाप कर्म बना लेता है आदमी, उसे पता नहीं चलता। हमको पता नहीं चलता हम मन में कितने कर्म बनाते हैं, सुबह से रात तक बार बार बनाते हैं। किसी एक व्यक्ति ने हमारा कोई नुकसान कर दिया, अब उसको लेकर हम कितने कर्म बनाते रहते हैं, हमको नहीं मालूम होता। चलो चींटियां मर गई, चलो ठीक है, अब वो तो कहाँ आदमी चलेगा नहीं क्या, जमीन पे कहाँ चलेगा, फिर हवा में चलेगा क्या, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन ये जो हम किसी को दुख देते हैं, वो बार बार सोचता है कि उन्होंने मुझसे ऐसे बोला, उसका दिल बार बार दुखता है, उसका दिल बार बार दुखता है तो कर्म बनता है हमारा। हमने तो एक बार बोला, उसने 100 बार सोचा, हमारे 100 कर्म बन गए। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन इस कर्म की गति को कोई समझ नहीं सकता, कर्म की गति बड़ी दुर्लभ है, दुष्तर है, बड़ी मुश्किल है इसको समझना। कैसे कैसे आदमी के कर्म बन जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं होता, ऐसी कहानी है। तो करोड़ों करोड़ों कर्म बने हुए हैं हमारे। सत्संग में जो आकर बैठते हैं, अभी पीछे भी एक सत्संग में मैंने बताया था कि लगभग 400 जन्म हमारे हो चुके हैं, तब हम इस लायक होते हैं कि हम सत्संग की भूमि पर आकर बैठ सके। क्या आपको पता है भगवान बुद्ध के कितने जन्म पहले हो चुके थे, जो इस जन्म में उनको वैराग्य आया, वो ध्यान साधना में लग गए और उनको एनलाइटनमेंट हुआ, उनको भगवान की पदवी मिली। आपको पता है उनके कितने जन्म पहले हो चुके थे, कभी पढ़ा आपने? 650 के करीब जन्म हो चुके थे उनके। तो 400 जन्म पे तो सत्संग मिलना शुरू होता है। एक जन्म में सत्संग मिला, कितना लाभ लेता है आदमी, आप क्या सोचते हैं? कितना सत्संग में आता है आदमी, कितना सत्संग सुनता है दिन भर में, और दिन भर में सोचता कितना है दुनिया के बारे में? दिन भर दुनिया के बारे में ही सोचता रहता है, दिन भर लोगों के बारे में सोचता रहता है, दिन भर अपना ये अपना वो, अब खाना क्या बनेगा, अब काम क्या होगा, अब ये क्या, अब नलका खराब हो गया, अब फलानी चीज़ खराब हो गई, अब सीट खराब हो गई, अब ये घर में ये खराब हो गया, अब ये ठीक कराना है, वो ठीक कराना है, अब ये लाना है, वो लाना है। दिन भर दिमाग चलता है आदमी का। सत्संग इसलिए कई जन्म लग जाते हैं सत्संग में आते आते, जब तक कि हमको ये समझ में आता है केवल भगवान मेरे हैं और इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। काम करने की मना नहीं है। फिर ध्यान रखना, जब कभी जरा सी कोई वैराग्य की लाइन चलती है तो लोग सोचते हैं ये छुड़ाने वाले हैं हमको। कुछ नहीं छुड़ाने वाले, हमारे गुरु ने कुछ नहीं छोड़ा, सब काम करते हैं। अभी तक उनका शरीर है, जो अभी जो इस समय गुरु जी हैं 92 इयर्स के करीब हैं, सब काम करते हैं, कुछ नहीं छोड़ा है। तो जब कभी ये कहते हैं इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है, तो आदमी को होता है अच्छा तो फिर छोड़ दें क्या? अरे भैया बात को समझो, असलियत को समझो, सच्चाई को समझो, छोड़ना क्या है? अगर छोड़ के भगवान मिल गए होते तो जितने सन्यासी घूमते हैं, साधु बाबा घूमते हैं, इन सबको भगवान मिल गए होते। सब जानवर घर ही नहीं बनाते, सब छोड़ के घूमते हैं, सब जानवरों को भगवान मिल गए होते। अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारे होमलेस पीपल हैं, विदेशों में बहुत सारे होमलेस पीपल हैं, पता है आपको? बढ़िया बढ़िया कंट्रीज में उन सबको भगवान मिल गए होते।
तो क्या छोड़ने की बात है? कुछ नहीं छोड़ना, आप सब काम करो, अपना सब काम करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। तो सारी समझ हमारी खुलती है कई जन्म में जाकर। बहुत ही रेयर केस कोई होता है कि इसी जन्म में सारा ज्ञान प्राप्त कर ले और मुक्त हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है, मुश्किल है, बहुत रेयर होता है। बाकी सब लोग सत्संग सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जन्म पे जन्म बीतते रहते हैं। 10 जन्म निकल जाते हैं, गुरु नहीं मिलते। 50 जन्म निकल जाते हैं, गुरु नहीं मिलते। एक बार मिले, 50 जन्म निकल गए, नहीं मिले, फिर मिले, फिर लगा थोड़ा बहुत, फिर निकल गए 20 जन्म, गुरु नहीं मिले। इस तरह करके अगर हम देखें भगवान बुद्ध की कहानी तो 650 जन्म उनके हो चुके थे, तब जाकर उनको गुरुजन मिले। कई सारे बनाए नहीं उन्होंने, गुरु का कोई नाम नहीं लिया है, ऐसा नहीं बोला गया है उनके कोई गुरु थे, पर कई सारे मिले संतजन, उनको ज्ञान मिला और उसके बाद उन्होंने अपनी साधना करी अकेले एकांत में। उनको भगवान की पदवी मिली, मुक्त हुए। तो नाम जब से पाप कटते हैं क्यों नहीं पता चलता है, मिरेकल क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमारे इतने सारे पाप हैं कि कटते 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 भगवान भी क्या करे। तो बहुत सारे पाप जब कट जाते हैं तब आप मिरेकल्स देखना शुरू करते हैं, आपका जीवन बदलता चला जाता है, जीवन बहुत सुंदर होता जाता है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाती है और आप ऊंचाइयों तक चले जाते हैं। और बहुत कोशिश कर लें तो इसी जन्म में मुक्त हो जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज योर नेम। कौन सा नाम लेते हो आप भगवान का? दैट इज योर नेम, दैट इज योर नेम। समझ में नहीं आ रहा होगा ना, पूछ रहे व्हाट इज योर नेम, इकट्ठे में पूछ रहे, अरे भाई ऐसे कैसे बोलते हैं हम व्हाट इज योर नेम। हम अपना कोई खड़ा होकर बोले मेरा नाम ये, कितना अजीब सा लगेगा। आपका वही नाम है जो आप नाम ले रहे हो, नाम, नाम भगवान का नाम, आपका नाम नहीं, शरीर का नाम नहीं, आपका नाम। मैं भगवान का नाम लेता हूँ। कौन सा लेता हूँ? ये लेता हूँ। तो मेरा नाम, कोई कहते हैं तुमने नाम लिया है, ऐसे सुनते होंगे आप, नाम लिया है, हाँ वो आपका नाम है, लिया वाला नाम।